नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी क्लासेस पे। आज जो कराने वाले हैं वो 2014 का सीडीपी कराएंगे। कब का कराएंगे? 2014। बेटा 2014 में कब का है? ये सितंबर का है। कब का है? सितंबर का है। सितंबर 2014। कौन किस सितंबर का है बेटा? जरा देख के बताओ किस सितंबर का है ये। सितंबर में भी तो तारीख होगी। चलिए, ये तो नहीं हो पा रहा है। चलिए 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 भाई, अच्छे से आ जाइए। प्रश्न कह रहा है, देखो पहले हम प्रश्न पेपर सॉल्व करने का एक ही तरीका बताते हैं सबको। सबसे पहला प्रथम चरण क्या होगा देख लीजिए भैया। प्रथम चरण, प्रथम चरण में होगा प्रश्न कैसा है। प्रश्न कैसा है बेटा? इधर देखो, पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस। अगर प्रश्न पॉजिटिव होगा बेटा तो आंसर पॉजिटिव होगा, और प्रश्न नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। कहने का मतलब जैसा लड़का होगा उसी के अनुसार हम बिटिया देखेंगे। क्लियर बात हुई? चलिए, इसमें कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्पित करता। किसकी बात कर रहा है? विकास की। और विकास में बात किसकी कर रहा है? संज्ञानात्मक विकास की। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें ट्रिक्स पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? ट्रिक्स पकड़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। आप चाहो तो प्रश्न पॉजिटिव प्रश्न ढूंढ लो या नेगेटिव। सबसे पहले हम नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। जब हम नेगेटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव, देखो इसमें संभव हो, संभव कुछ नहीं होता है। दूसरा पारंपरिक कुछ नहीं होता है, परंपरा कुछ नहीं, नेगेटिव है परंपरा। परंपरा शब्द कैसा है? नेगेटिव है। सहयोग की अपेक्षा वैयक्तिक हो सकता है, और क्या आ गया? अधिक, नेगेटिव है। प्रश्न क्या मिल गया? एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। यहाँ कह रहा है भैया, यहाँ कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। विकास जब ही होगा जब आपको विविधतापूर्ण वातावरण मिलेगा, है ना, या समृद्ध वातावरण मिलेगा, या विविधतापूर्वक परिवेश मिलेगा, या समृद्ध परिवेश मिलेगा। तो ट्रिक्स भी बताइए। नेगेटिव शब्द कैसे ढूंढेंगे? ना केवल, बल्कि, कम, ज़्यादा, न्यून, हल्का, भारी, उतरा, गहरा, अपेक्षा, उपेक्षा, है ना, परंपरा या परंपरा अनुकूलित, या संभव, उतना, इतना, ये सब नेगेटिव शब्द हैं। उतना, इतना, समर्पित, ये सब तो नेगेटिव शब्द हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? ये हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा देते हैं, मानव विकास। अब सबसे पहले इस प्रश्न की बात करें तो ये लिया गया चैप्टर फर्स्ट से। किससे लिया गया? चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी से लिया गया। चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी से उठाया गया है। और मानव का विकास हमने बताया था मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। तो दोनों ऑप्शन देख लो इसमें है। तो मानव का विकास कैसा हो गया? मात्रात्मक एवं गुणात्मक, बेटा दोनों हो गया। कोई नहीं, थ्योरी से है ये। प्रश्न नंबर तीसरा, वो कह रहा है प्रकृति पोषण की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था बालक का विकास बालक के वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अभिक्रिया से होता है। कैसे होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अभिक्रिया से दोनों प्रयोग होते हैं। तो देखो बेटा, इसमें मिल गया, दोनों प्रश्न मिल गए। जबकि इसमें वातावरण की के लिए बात की जा रही, इसमें भी वातावरण की। और जबकि पालन पोषण गलत हो गया। पहले में क्या? अनुवांशिकी एवं वातावरण। पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। दैट्स ऑल, कुछ करना ही नहीं है, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्न से कौन सा सामाजिकरण? बेटा निष्क्रिय, जिसमें काम ना हो, काम ना करना पड़े। बेटा अगर आप स्वास्थ्य क्लब में जाओगे, डॉक्टर होगा, डॉक्टरनी होगी, मरीज होंगे। यहाँ क्या होगा? डॉक्टर होगा बेटा, डॉक्टरनी होगी, और क्या होगा? मरीज होगा, अदर स्टाफ होगा। बेटा परिवार में माँ बाप भाई बहन सब होंगे। और देखो सार्वजनिक पुस्तकाल और इको क्लब में गर्लफ्रेंड होगी और बॉयफ्रेंड होगा, पाँव में डाल के डांस होगा। जबकि सार्वजनिक शौचालय कोई नहीं होगा पुस्तकालय में। सिर्फ इसमें कौन होंगे? आप, और आपके साथ आपकी बुक्स। यही आंसर है बेटा। सही बोले या गलत? चलिए अब आ जाओ बेटा प्रश्न नंबर 5 पर। मजा आएगा, मजा मजा। वाइगोत्स्की, अब आपको पता है वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक एवं संस्कृति। तो इसमें देख लो बेटा 5 का सामाजिक सिद्धांत और संस्कृत। लेकिन क्या कह रहा है? विकास को निम्नलिखित में विकास के पहले की क्या की है? उपेक्षा। अब देखो प्रश्न वही आ गया। अगर अपेक्षा आ जाता
क्या आ जाता, अपेक्षा आ जाता, तो सामाजिक, संस्कृत, भाषाई। अब क्या बताए, जैविक। अर्थात वाइगोस्की ने का मानना था बालक का विकास समाज में होता है। कहाँ होता है, समाज में, ना कि बालक के विकास पर अनुवांशिकी का प्रभाव पड़ता है। बात क्या कह रहा है, उपेक्षा। इसका आंसर ऑटोमेटिक आ गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बेटा 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान, हाथों, है ना, से सोचते हैं, हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित कौन सा आए, एक बार 0 से 2, मूर्त, मूर्त या पूर्व का इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक, तीसरा होगा इंद्रिय जनित, 0 से 2, 0 से 2 इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक। दैट्स ऑल। इस कहाँ से लिया गया है, जीन पियाजे, जीन पियाजे। 6 क्वेश्चन। चलिए 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 7वां। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह कह रही मैं पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। वह सोचती है कि बहुमत अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता। यह सहपाठी का विरोध पियाजे के अनुसार किसे प्रदर्शित करता है, आपको जीन पियाजे से पूछ रहा है, ना कि कौहल वर्ग से, ये ध्यान रखना। किससे पूछ रहा है, जीन पियाजे से पूछ रहा है। कहीं ये हमने पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाया नहीं। सहयोग की नैतिकता, किसकी बात की, सहयोग की नैतिकता की। हमने कहा भी है, जैसा लड़का वैसी बिटिया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पे बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग का, हमने स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत बताया, क्या बताया था बेका, स्टर्नबर्ग ने बुद्ध का कौन सा सिद्धांत दिया था, हाँ, इसका क्या थ्योरी बताई थी, व्यवहार के अनुसार। स्टर्न और वर्ग, वर्ग कैसे बटा है, ट्रिक बताई थी। वर्ग कैसे बटा है, हमने कहा था वर्ग व्यवहारिकता के आधार पर बटा है, ट्रिक बताई थी। बनिया का क्या काम है, बाट तोलना। पंडित का क्या काम है, क्या काम है बेटा, पत्रा देखना। और भैया और तीसरी कैटेगरी का क्या काम है, सेवा करना। वही बात यहाँ थी, व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहार के अनुसार। तो ट्रिक क्या बताई थी, स्टर्न वर्ग, वर्ग को जोड़ा था यहाँ हमने। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 9। किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विनय, हो गया क्या, विनय 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 विनय, बिना तमाए बुद्धि नाही, बिना तमाए बुद्धि नाही, बिना तमाए बुद्धि नाही, बिना तमाए बुद्धि नाही। विनय ने क्या कहा था, बुद्धि का परीक्षण किया था सबसे पहले। दैट्स ऑल। ये किससे लिया गया, बुद्धि चैप्टर से लिया गया, बुद्धि चैप्टर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, बुद्धि चैप्टर से लिया गया। हाँ बेटा, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, बुद्धि चैप्टर से, मार्क्स, बुद्धि चैप्टर से बेटा, बुद्धि चैप्टर। आ जाओ 10वां। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किससे क्षमता से संबंधित है, ध्वनि की बात कर रहा है। अच्छा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही हो सकता है, नहीं होगा सही, हेर फेर हो सकता है, हो सकता है। हमने क्या कहा था, हमने क्या बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लय, सुर, गेता, ताल, उतार, चढ़ाव। हमने क्या ध्वनि में बताया, क्या बताया था, लय, स्वर, गेयता, ताल, उतार, चढ़ाव। बेटा क्या बताओ तू, चढ़ाव। तो हेर फेर कर रहे कि नहीं स्वर में, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला, पेडालॉजी, पेडागोगी, शिक्षण अभिरुचि। अब देखो कच्छ में जेंडर, हमने इसमें बताया था जब लड़के का काम लड़कियां करें तो जेंडर विभिन्नता खत्म होगी। जब जिसका काम जो करे, लड़की का काम लड़की करे, लड़के का काम लड़की करे, तो जेंडर रूढ़बद्धता होगा, जेंडर रूढ़बद्धता होगा। अब देखो शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, करता है, नहीं करता है। शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रियात्मा निष्पादन का बिल्कुल सही बात है, बन सकता है।
पुरुष शिक्षार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों को, वृद्धि होगा, गलत हो गया। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों, इसमें भी क्या की जा रही है, तुलना। आंसर 11 का कौन मिल गया लला, देखो क्या हो गया, कारण बन सकता है, रास हंसी का कारण बन सकता है, दैट्स ऑल। इसमें तो कुछ है ही नहीं। पुनः हम फिर बता देंगे ये टॉपिक, आज नाइट में ही पुनः पढ़ा देंगे हम इस टॉपिक को, रटा देंगे तुमको। निम्नलिखित से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, हम सीखते कैसे हैं बेटा बताओ। तो हमने ट्रिक बताई, जहाँ चासूस लगे वही आंसर हो जाए, आंखों के द्वारा। इसके द्वारा, आंखों के द्वारा बेटा। अब देखो 13 क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद योजना बनाता है, अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित। तो सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने में आकलन, हमने टॉपिक पढ़ाया था। देखो बेटा, एक शब्द है सीखने, देखो अब है का आकलन, करने का आकलन, में आकलन, 3 टॉपिक बनते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बेटा। बताओ कौन सा होगा। मतलब पहले योजना बना रहा है, और जब वो पहले योजना बनाएगा तो कहा है जयलला, सीखने के लिए आकलन। अभी बात बताई कि नहीं, ये हम पढ़ा देंगे, छोटे छोटे पॉइंट हमने चालू भी कर दिया है। उसमें हमने लिखा है टॉपिक, टॉपिक बाई टॉपिक, जो टॉपिक सीटेट में आते हैं ज़्यादा वो सब करा देंगे। एक 5-7 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो, विच एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, है ना। आपको अपने चैनल पे सबसे हटके मिलेगा, सबसे हटके। 20-30 दिन पढ़ लो आसानी से पास, लेकिन आपको अनसॉल्ड लगाना है। अनसॉल्ड लगाओगे तभी आप पास हो पाओगे बेटा। चलिए, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत, विद्यालय आधारित, विद्यालय में कैसा आकलन होता है, देखो प्रश्न पॉजिटिव है बेटा, यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, नेगेटिव ढूंढ ले, अपने आप पॉजिटिव मिल जाएगा। स्वामित्व हो सकता है, आकलन के लिए योजना हो सकता है, सूक्ष्म अवकुल हो सकता है, उन्हें प्रत्येक गलत हो गया, उन पर अधिक गलत हो गया, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, क्या हो गया, 4 तो हो जाए। अब देखो इस फिर से देख लो, विद्यालय आधारित व्यवस्था, विद्यालय आधारित व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना, बिल्कुल यही होगा। हो तो सकता था तीसरा, अभिवृत्तियों का आकलन के लिए योजना और सूक्ष्म अवलोकन नहीं होता है यहाँ, इसलिए सूक्ष्म नेगेटिव है, प्रत्येक नेगेटिव है, अधिक नेगेटिव है। ट्रिक लगा दो, कुछ है ही नहीं उसमें। चलिए 15, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं। ग्रेड अंक, उन्हें अंक 150 अंक मान लो 100/99, और ग्रेड, अब ग्रेडिंग क्या होता है, उन्होंने कहा ए ग्रेड या A++, तो 90+ मार्क्स हुए तब आपकी A+ आएगी। अब तो अलग कैसे है, अब सारी विश्लेषणात्मक मुक्त, बता बेटा क्या रहेगा इधर, चूंकि विश्लेषण कर रहा है ना, नहीं कर रहा है विश्लेषण, ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है, अलग अलग है, ये विश्लेषण कर रहा है, कैटेगरी में बांट रहा है, दैट्स ऑल, बताया है हमने आपको, फिर भी एक बार और बता देंगे। चलिए, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं छात्राएं, ओहो, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना, ओहो, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक। प्रश्न कौन सा हो गया बेटा, नहीं होगा, कैसे होगा, अब देखो किसकी बात कर रहा है, छात्राओं की। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उन्हें तर्क, बिल्कुल सही बात है जब, लेकिन वो क्या कह रहा है, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ऐसा क्यों, बताओ बेटा। चूंकि यहाँ अगर देखो बेटा, अगर हमने इस सवाल को ले लिया, रूढ़बद्धता आ जाएगी, यहाँ ले लिया रूढ़बद्धता आ जाएगी, यहाँ ले लिया रूढ़बद्धता आ जाएगी। जब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, भिन्न कौन है, ये,
नहीं आया। अब बेटा यहाँ हम प्रश्न के ऑप्शन पे जाके पेपर सॉल्व करेंगे, थोड़ा अपना स्वविवेक लगाएंगे। अब हम इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, कौन सा भिन्न है उसी का, जैसे 3 से जो भिन्न होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा समय नष्ट ना करें। 17 देखो, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चासुस स्मृति का ह्रास। अब देखो, चासुस माने का हो, देखना, क्या होता है, देखना। और हमने क्या ट्रिक बताई थी सवेरे देखने की, डिसलेंसिया। तो डिसलेक्सिया कहाँ है, जहाँ में देखो डिस्प्रैक्सिया हो या नहीं, ग्राफिया हो या नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा। लड़ा देखो 17 का डिसलेक्सिया हमने बताया था, डिसलेक्सिया हमने बताया था। जब लेक को मान लो लेंस, और लेंस क्या होता है, चश्म। दैट्स ऑल, यही तो ट्रिक में कराया था। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप 18, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए सभी की शिक्षा निम्नलिखित समावेशी है, इसका कुछ करना ही नहीं है बेटा। चलिए, बूढ़ा बच्चा नौजवान सबको शिक्षा हो समान, समावेशी शिक्षा। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ अपसारी चिंतन हो जाएगा बेटा इसका तो डायरेक्ट, या प्रतिभा हो जाएगी बेटा अभिसारी। देखो ये प्रश्न की अगर हम बात करें, एक बालक है, बालक को जोड़ा गया है, प्रभावपूर्णता है, उसमें व्याख्या है और मौलिकता, और उसमें लचीलापन है, तो वो जाएगा प्रतिभाशाली बालक होता है। ठीक है, और ये प्रश्न डाउटफुल रहा था, वैसे आंसर इसका अवसारी चिंतन होता, लेकिन बोर्ड ने मान लिया था प्रतिभाशाली, लेकिन हम इसको माने अवसारी तो ही अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा, अच्छा। आप इस पे ना जाओ, अगर इस पे जाओगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे बिगड़ जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किसके लिए, समझ के लिए, सर्जन के लिए, विश्लेषण के लिए। क्या हो गया, किसके लिए कहा गया, सर्जन के लिए। सर्जन को क्या कहेंगे, संश्लेषण। क्या कहेंगे, संश्लेषण। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अधिक समय संश्लेषण करने के लिए, जोड़ना चीज़ों को, संश्लेषण को क्या करेंगे, जोड़ने हेतु। दैट्स ऑल। 21 देख लो आप, गणित में अधिगम निर्योग्यता है ना, अभी हमने सुबह पढ़ाया था अधिगम निर्योग्यता की बात। आकलन में किस परीक्षण सर, देखो गणित में बालक कमजोर है, कैसे देखेंगे, निदानात्मक स्कोरिंग क्या रहेगा, या अभिक्षमता के द्वारा। बेटा बताओ, निदान करेंगे यार सबसे पहले, डायग्नोस कहाँ पर कमी कर रहा है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। 22 वाला, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ। और जब नवीन अवधारणाओं की समझ, अब देख लो, ये ट्रिक से लगा लें पूरा। प्रश्न कैसा है, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ढूंढ लो, देख लो। अब देखो, विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट एकाग्रता, गलत हो गया। अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु हो सकता है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं, किसकी बात कर रहा है, सिद्धांत। तो सिद्धांत में तर्क होना चाहिए 22 में बेटा, 22 में क्या आ जाएगा, तर्क ही आ जाएगा, यही आंसर है। दैट्स ऑल। विषय वस्तु तो गलत ही हो जाएगा कहीं भी, सिद्धांत में उसका कोई रोल नहीं। एल्बर्ट बंडूरा ने किसका सिद्धांत दिया था, सामाजिक। हमने एक ट्रिक बताई थी, सामाजिक चाय वाला उदाहरण दिया था, इनके चरण बताए थे, व्यवहार को देखना, व्यवहार को जानना, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना। बताया था, एक लड़की थी, चाय बनाना उसने सीखा, जाना था, उदाहरण याद है चाय वाला। चलिए, तो इसमें क्या हो जाए, कौन सा सही है, सिद्धांत बंडूरा। सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, अनसुलझात। अरे यार, इसको सीधा ट्रिक मान लो कि नहीं, है ना। अब देख लो, उसमें संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, गलत हो सकता। अनसुलझा तो गलत ही हो गया, ये नुकसान भी गलत हो गया। प्रतिरूपण, हाँ मॉडलिंग यही हो जाएगा, नहीं किया था। व्यवहार को देखना, व्यवहार का जानना, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करना, और प्रत्यक्षीकरण किसमें आ जाएगा, मॉडलिंग में। ये हम पढ़ाएंगे और अच्छे से।
निगमनात्मक तर्कड़ा में नियम से उदाहरण। निगमनात्मक का मतलब क्या है? नियम से उदाहरण। क्या रहेगा? नियम से उदाहरण। अब बताओ लला। विशिष्ट से सामान, बिल्कुल सही। नियम से उदाहरण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप 24 में। फिर से देखो, निगमनात्मक नियम से रूल्स किस में फॉलो करेंगे? हाँ, हमने कहीं भी कहा भी है, कहीं भी अन्वेषण दिया हो, गवेषण दिया हो, खोज दिया हो, वो सब सही हो जाएगा। पुनर्निर्माण गलत हो जाएगा, विशिष्ट गलत हो जाएगा, विशिष्ट गलत हो जाएगा, बताया था ना। कोई न्यून है, ना कोई कम है, ना ज़्यादा है, ना होशियार है, ना विशिष्ट है। देखो 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। किसने बात करी है? थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने, वाटसन ने। देखो, जब बच्चा अवधारणात्मक बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया था? त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत। 25 का देखो कौन जा रहा है, देखो जल्दी जा रहा है थॉर्नडाइक। अरे हमने एक ट्रिक भी बताई। उद्दीपन और अनुक्रिया नाम के दो विद्यार्थी एसआर सर के पास गए और कहा, सर मैं प्रश्न बहुत करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। सर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले प्रश्नों का चयन करें और उसमें संबंध बैठाएं तथा प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करें, जिससे आपका दुख दूर होगा और सुख की प्राप्ति होगी। दोनों ने ऐसा ही किया और वो एक बंधन में बंध गए। वही तो है सिद्धांत। इसमें क्या है? थ्योरी बेटा। 26, निम्नलिखित कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि, किसकी बात कर रहा है? संवेग। और लला संवेग का इमेज है, याद करना संवेग है, विचार करना संवेग है, सहानुभूति संवेग है। सहानुभूति क्या है? फीलिंग आएगी इसमें। क्या आएगी? फीलिंग। वे बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो यार आ भी रहा है एम्पैथिंग, ठीक है। ये गलत हो गया, कभी कभी आपको इसका भी सहारा लेना है बेटा। 27 देख लो। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है। आंतरिक बल का मतलब यहाँ क्या हो गया? अभिप्रेरणा। आंसर कौन सा हो गया लला? आंसर कौन सा हो गया? दैट्स ऑल। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और प्रेरणा हमने कै प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की, पॉजिटिव नेगेटिव, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक को अभिप्रेरणा कहेंगे, बाहरी को प्रेरणा कहेंगे। आंतरिक को अभिप्रेरणा कहेंगे, बाहरी को प्रेरणा। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, मोटिवेशन। 28, निम्नलिखित कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा, देखो 2 क्वेश्चन रखता है, अंता बदलाव, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आवश्यकता। जैसी आवश्यकता होगी, जैसी आपकी नीड होगी, जननी है। हमने एक टॉपिक भी पढ़ाया आपको। चलिए अब बात नहीं करते हैं, उस पर समझाएंगे। चलो 29, प्रेरणाएं। देखो 3 क्वेश्चन रखना है। प्रेरणाएं अनुभूतियों से। अच्छा, अनुभूति और प्रेरणा में अंतर है थोड़ा। संतुष्टिकरण की अवस्थाओं पहुंचने, वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के। ये कहाँ से लिया गया बेटा? कौन सा आंसर हो गया 29 का? भावात्मक हो गया, फीलिंग से जोड़ दिया यार। अनुभूति, अनुभूति मीन्स फीलिंग, और भावनाएं नहीं आया समझ में। 14 संवेग बताए मैकडूगल ने, बताए 14। भूख प्यास काम क्रोध निंद्रा मलमूत्र त्यागना, ये तो प्रमुख ही हैं। उसके बाद और हैं। और यहाँ उन्होंने इसकी बात की है कि संवेग के तुरंत होने वाली स्थिति क्या कहलाएगी? मूल प्रवृत्तियाँ। जैसे आया आपको गुस्सा, आपने तोड़ दिया मोबाइल, और मोबाइल का तोड़ना क्या कहलाएगा? बोलो बेटा। गुस्सा आना तो आपका संवेग हो गया, और मूल प्रवृत्ति होगी मोबाइल को तोड़ना। तो वही बात कर रहा है। फीलिंग पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव होगा। चलिए 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक, यहाँ अधिगम की बात कर रहा है, अर्थपूर्ण होगा। जहाँ पे अर्थ दिया जाए वो आंसर आपका सही ही सही होगा। अर्थपूर्ण संबंध। दूसरा अर्थपूर्ण अलग, सहपाठी अलग,
दैट्स ऑल। देखो भाइयों, मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, मैं जो पूरा पेपर ट्रिक्स में सॉल्व कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं जाता है तो आप जाइए, पीछे ट्रिक का चार्ट है, सारे सब्जेक्टों का अलग अलग हमने चार्ट डाल दिया है, और चार्ट को आप यूज करो। और अगर कहीं भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो आप लोग बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे, ठीक है। और आप ये ध्यान रखो, 30 क्वेश्चन 30 मिनट से पहले ही हम करा दिए करेंगे, और करा भी देने का प्रयास करते हैं, ठीक। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।